हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आप देख रहे हैं इंडियन बेसिक लॉ और मैं हूं मिष्टी आपके साथ। और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है रिट्स। Writs are a written order from Supreme Court or High Court that commands constitutional remedies for Indian citizens against the violation of their fundamental rights। इसका मतलब है ऐसा कोई आदेश या आज्ञा पत्र जो किसी कार्य के निष्पादन करने या उसे रोकने के लिए जारी किया गया है। मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए कुछ हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, मतलब गारंटर हैं जो फंडामेंटल राइट्स के साथ अवेलेबल होती हैं। टाइप्स ऑफ रिट्स, कौन कौन सी टाइप की रिट्स होती हैं इसके बारे में हम जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। फॉर दैट इट हैज़ ओरिजिनल एंड वाइड पावर्स। इट इशूज़ 5 काइंड ऑफ रिट्स। कितने टाइप की होती है? 5 टाइप ऑफ रिट्स होती हैं। 1 इज हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सरी, क्वो वारंटो। Habeas corpus. The Latin meaning of the word habeas corpus is to have the body. It means habeas corpus is a writ. It is an extraordinary remedy available under 32 Article and 226 of Constitution of India. It means the writ is used to enforce the fundamental right of individual liberty against the unlawful detention. Through habeas corpus, Supreme Court, High Court orders one person who has arrested other person to bring the body of the latter before the court. कोर्ट के सामने उसकी बॉडी वो प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी केस चल रहा है आप किसी और पर्सन को लेकर आ गए हो, ये नहीं है। हेबियस कॉर्पस तब यूज़ होता है जब कोई और उसके आगे आ गया या कोई और पर्सन बता रहा है कि ऐसा हुआ था। नहीं, आपको वो पर्सन को प्रेजेंट करना ज़रूरी है इन हेबियस कॉर्पस। फैक्ट्स अबाउट हेबियस कॉर्पस इन इंडिया। Supreme Court of High Court can issue the writ against both private and public authorities. Habeas corpus can also not be issued in the following cases: when detention is lawful, when the proceeding is for contempt of a legislative or a court, detention is by a competent court, detention is outside the jurisdiction of the court. Next writ है हमारी mandamus. नेक्स्ट है मैंडेमस। द लिटरल मीनिंग ऑफ द रिट इज़ वी कमांड। इसका मतलब है मैंडेमस इज़ अ रिट। इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी अवेलेबल अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट मीन्स जो भी पब्लिक होता है, जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, उनका काम को याद दिलाने के लिए अगर वो कोई भी काम कर नहीं रहे हैं तो मैंडेमस यूज़ होता है। मैंडेमस इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक लॉ रेमेडी बिकॉज दिस रेमेडी इज अवेलेबल अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर्स। द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस रिट इज वी कमांड। दैट दिस रिट इज यूज बाय the court to order the public official who has failed to perform his duty or refused to do his duty to resume his work. Besides public official, mandamus can be issued against any public body, a corporation, an inferior court, a tribunal or a government for the same purpose. जैसे कि कोई भी इंसान है, कोई भी आप ऑफिस में गए हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में गए हैं और आपने बोला है कि आपको ऐसा करना है, और कोई भी ऐसा पब्लिक ऑफिसर जो आपको काम को करने के लिए मना करता है विदाउट सेइंग एनी रीज़न, तो आप मैंडेमस यूज़ कर सकते हैं। फैक्ट अबाउट मैंडेमस इन इंडिया। अनलाइक हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। प्राइवेट के लिए नहीं यूज़ होता। मैंडेमस कैन ऑल्सो बी इशूड इन द फॉलोइंग केसेस cannot be issued in the following cases: to enforce a departmental instruction that does not possess statutory force, to order someone to work when the kind of work is discretionary and not mandatory, to enforce a contractual obligation. Mandamus can be used against Indian president or state governors against the chief justice of high court acting in a judicial capacity. अगर इसकी ऑब्जेक्ट की बात करें, द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिट ऑफ मैंडेमस इज टू कंपेल द अथॉरिटीज टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज. इट इज़ इन फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर इशूड बाय द सुपीरियर कोर्ट्स विच आर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू एनी गवर्नमेंट, court, corporation or public authority to do certain specific act which that body is obliged under law to do so. नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब द लिटरल मीनिंग ऑफ प्रोहिबिशन इज़ टू फॉरबिड, मतलब रिफ्यूज़ टू अलाउ टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग, रिफ्यूज़ एंट्री टू अ प्लेस और एरिया। किसी भी प्लेस में, जैसे कि अगर आप मंदिर या कहीं जाना चाहते हैं और अगर आपको किसी ने मना कर दिया बिना रीज़न के, तो हम प्रोहिबिशन कहते हैं उसे। अ कोर्ट विच इज़ हायर इन पोजीशन इशूज़ प्रोहिबिशन रिट अगेंस्ट अ कोर्ट विच इज़ लोअर इन पोजीशन टू प्रिवेंट अ लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स jurisdiction or usurping a jurisdiction that it does not possess it directly in activity.
Fact about prohibition in India. Writ of prohibition can only be issued against judicial and quasi-judicial authorities. It can't be issued against administrative authorities, legislative bodies and private individual or bodies. जो प्रोहिबिशन होता है ऑर्डर फ्रॉम अ सुप्रीम कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल डायरेक्टिंग द जज फ्रॉम द पार्टीज टू सीज द litigation because the lower court does not have proper jurisdiction to hear or determine the matters before it. A writ of prohibition is an extraordinary remedy that is rarely used, but किसी भी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ये जो प्रोहिबिशन रिट है वो यूज़ की जाती है. नेक्स्ट हमारी रिट है सरसरी. Next है certiorari. The literal meaning of the writ of certiorari is to be certified or to be informed. This writ is against issued by a court higher in authorities to a lower court or tribunal ordering them either to transfer a case pending with them to itself or to squash their order in a case. It is issued on the grounds of an excess of jurisdiction or lack of the jurisdiction or error of law. It not only prevents but also cures for the mistakes in the judiciary. इट इज़ एन ऑर्डर पास बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द सबॉर्डिनेट कोर्ट. मतलब जो हायर कोर्ट होती हैं उनके थ्रू जो भी ऑर्डर पास हुआ है टू सर्टिफाई इन वॉट कैपेसिटी दे हैव पास द ऑर्डर एंड वाई दे हैव पास द ऑर्डर. सरसरी विल ओनली लाई इफ द मैटर हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट और ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड और प्रोसीडिंग फिनलाइज्ड. मतलब ये होता है अ कॉमन लॉ रिट इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट to one of inferior jurisdiction demanding the record of a particular case. किसी भी केस का रिकॉर्ड मांगना. Facts about certiorari in India. Pre-1991, the writ of a certiorari used to be issued only against judicial and quasi-judicial authorities and not against administrative authorities. Post-1991, Supreme Court ruled that the certiorari can be issued even against administrative authorities affecting the rights of individual. It cannot be issued against legislative bodies and private individual or bodies. Next है quo warranto. The literal meaning of writ of quo warranto is by what authority or warrant Supreme Court or High Court issue this writ to prevent illegal usurpation of a public office by a person. Through this writ, the court inquires into the legality of a claim of a person to a public office. मतलब इसका होता है a writ or legal action requiring a person to show what warrant an office or franchise is held, claimed or exercised. इसका मतलब है कि किस अधिकार से ये जो पर्सन है वो इस ऑफिस में काम कर रहा है. अगर ऐसा हो सकता है कि कोई धोखे से काम कर रहा है तो quo warranto writ जो होती है वो यूज़ होती है. फैक्ट्स अबाउट quo warranto in India. Quo warranto can be issued only when the substantive public office of a permanent character created by a statute or by the constitution is involved. It can't be issued against private or ministerial office. Note: this writ gives the right to seek redressal to any individual other than the aggrieved person. General facts about the writs in India. Article 32 also empowers Parliament to authorize any other court to issue these writs. Before 1950, only the High Court of Calcutta, Bombay and Madras had the power to issue the writs. Article 226 empowers all the high courts of India to issue the writs. Writs of India are borrowed from English law where they have known as prerogative writs. Also, a writ of quo warranto only file against person who is holding the post of public officer without constitutional जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल उसके जो रेक्टिफिकेशन और स्टैट्यूटरी क्वालिफिकेशन होता है उसके बिना अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है या पब्लिकली काम कर रहा है तो उसमें quo warranto यूज़ होता है. ओरिजिनेशन ऑफ रिट्स की अगर बात करें, द ओरिजिन ऑफ रिट्स इन इंडिया गोज़ बैक टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773 under which Supreme Court was established at Calcutta. The charter also established other high courts and also gave them powers to issue writs as successor to Supreme Court. The writ jurisdiction of these courts was limited to their original civil jurisdiction which they enjoyed under section 45 of the Specific Relief Act 1877.